दोस्तों, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रैक्टिस सेट का आपका बहुत रोल होता है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। चाहे बात की जाए सी टेट, एमपी टेट, संविदा वर्ग 3, यूपी टेट, रीट की एग्ज़ाम की बात की जाए, यहाँ पर हम आपका सिलेबस स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहला पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो बेल आइकन पे देखेंगे, पहला पार्ट देख सकते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार 30 में से 20 कर दो, सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो हेलो एवरीवन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ विजय सर आज के लिए लाया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आइए देखते हैं ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आप तक अपने कितना प्रिपरेशन कर रखा है, कितनी तैयारी कर रखी है। आइए इस पर देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर यहाँ पे नीचे कमेंट करिए। अगर 20 से कम आ रहे हैं तो वाकई में आपके लिए खतरे का निशान है सरकारी नौकरी के लिए, तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि नवनिधि में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे आपका वाक्य लिखा है नवनिधि, पूछा गया है इसमें आपका कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव होगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, नवनिधि है तो सर्वप्रथम क्या होता है, द्विगु समास। जहां पर पहला पद जो होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। तो नवनिधि कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास का हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है आपका कि वाग्दत्ता में कौन सा समास है। देखिए क्या लिखा है, वाग्दत्ता लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है। तो वाग्दत्ता में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है। यानी ऐसा कौन सा आपके क्रम है ABCD में जिसमें आपका करण तत्पुरुष समास नहीं है। ईश्वर प्रदत्त, ग्रहागत, हस्तलिखित और भूखमरा में। देखिए इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है आपके लिए व्याकरण की दृष्टि से। तो इसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है तो आपका हो जाएगा ग्रहागत। जो ग्रहागत है ये आपका करण तत्पुरुष समास नहीं है। ईश्वर प्रदत्त आपका करण तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित है, भूखमरा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ईश्वर प्रदत्त, हस्तलिखित और भूखमरा ये आपके करण पद क्या है, करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो आपका गोल्डन वीडियो होने वाला है, वीडियो इन तक देखेंगे, वाकई बता रहा हूँ। हिंदी ग्रामर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका वाकई में यहाँ पे सही होता नजर आएगा। देखेंगे हिंदी में आप 30 में 30 बिल्कुल लाएंगे। सभी प्रैक्टिस से अटेंड करेंगे आप लोग, विजय सर का वादा है, हिंदी में आप वाकई में 30 में 30 लेके आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे, केवल यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास की बात की गई है। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास किसमें है, लाभालाभ, अश्वारोही, त्रिवेणी, सुमुखी। चलिए आप लोग इसका आंसर करेक्ट बताइए, किसमें होगा तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अश्वारोही। जो आपका अश्वारोही है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि जिस शब्द का, क्या देखिए क्या है क्वेश्चन, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान न हो अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है तो वह कौन सा समास होगा आपका। ठीक है, द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या कर्मधारय समास होगा, या आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्या है, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता, यानी कोई भी खंड प्रधान नहीं होता वह बहुब्रीहि समास होता है। चाहे प्रथम पद, जो द्वितीय पद, चाहे आपका बीच का पद हो, मध्यम पद हो, कोई भी पद आपका यहाँ पे क्या है, कोई भी खंड भी प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रम में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, देखिए समास के इंपॉर्टेंट इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर यह पूछा गया है कि कर्म तत्पुरुष समास नहीं है। यथा समय, जल पिपासु, स्वर्गगत, यश प्राप्त। चलिए आप लोग बताइए, कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, किसमें नहीं है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? यथा समय। यथा समय जो है इसमें कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी जल पिपासु, स्वर्गगत और आपका क्या हो जाएगा? यश प्राप्त, इसमें आपका कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यावत जीवन में कौन सी समास है? यावत जीवन में कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? यावत जीवन में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यावत जीवन में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपके लिए, किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? क्या क्वेश्चन है? किस क्रम में आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? सिंहवाहिनी, हिरण्यगर्भ, वसुंधरा और डी ऑप्शन है देशवासी। तो यहाँ पर देखेंगे जो देशवासी है वह आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बहुब्रीहि में कोई भी खंड यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, तो वसुंधरा, ठीक है, हिरण्यगर्भ और सिंहवाहिनी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं और देशवासी आपका उदाहरण नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है कि चिड़ियाघर में कौन सा समास होता है? चिड़ियाघर में कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा या संबंध तत्पुरुष होगा? चिड़ियाघर में कौन सा समास है? चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, चिड़ियाघर में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, अपादान, करण तत्पुरुष या संबंध? देखिए चिड़ियाघर में तो कर्म तत्पुरुष समास हो। देखिए चिड़ियाघर, चिड़ियामार, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? चिड़ियामार में कौन सा समास है? ठीक है, चिड़ियामार मतलब होता है चिड़िया को मारना। ठीक है, उसका क्या है? यहाँ पे कर्म दर्शा रहा है। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? किस क्रम में आपके कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? संसार सागर, देहलता, जगबीती, भला मानस। ठीक है, ये अगर आपने, वाकई में बता रहा हूँ, 30 में से अगर आपने 20 मार्क्स कर दिया तो वाकई में आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक पाता। अगर 20 से कम स्कोर आ रहे हैं तो सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपको 20+ आना अनिवार्य है हिंदी में। ठीक है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगबीती। ठीक है, आपका जो जगबीती है वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी संसार सागर, देहलता, भला मानस ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ठीक है, हो सके मैं समास का एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपका। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में एक समास और संधि का दोनों का वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से आप लोग सरलतापूर्वक से समझ सकें। क्वेश्चन है, निर्विकार में कौन सा समास होगा? देखिए शब्द क्या लिखा हुआ आपका? निर्विकार। ठीक है, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव तत्पुरुष होगा। ठीक है, निर्विकार में होता है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, निर्विकार में कौन सा हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तब आप ये इतना तो जानते होंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। ठीक है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो इनको जान लेना बहुत जरूरी है। द्विगु समास हो गया आपका। ठीक है, इसके सारी वीडियो मैं आपको बना दूंगा एक कंसेप्ट करके, तो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। किस शब्द में द्विगु समास है? देखिए अब द्विगु समास दे दिया गया है। ठीक है, तो पहली बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है, द्विगु समास किसे कहते हैं। ठीक है, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा समास हो, संज्ञा होता है, तो द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा होगा। पहला तो संख्यावाची होना चाहिए। ठीक है, तो दोपहर, दोपहर जो है यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समय का यहाँ पे किया गया है। ठीक है, समय का है ना, दोपहर। नीलकंठ तो होगा नहीं, कन फटा होगा नहीं, मंदबुद्धि होगा नहीं, तो दोपहर या समय से रिलेटेड है, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका द्विगु समास होगा। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? पिछले आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ भी चुका है कि धड़ाधड़ में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास। तो धड़ाधड़ में कौन सा समास हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? ठीक है, किस क्रमांक में आपके तत्पुरुष समास है? यथाशक्ति, शिवापर्ण, खगेश, पंचमाल। ठीक है, तत्पुरुष समास किस में है? तो तत्पुरुष समास शिवापर्ण में है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास देखिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको इन समासों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यानपूर्वक करना है कि तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द जो होता है द्वितीय शब्द का विशेषण होता है, ये जान लेना है।
तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रथम पद जो है द्वितीय शब्द का विशेषण होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अगर ट्रिक आपने याद रखा तो वाकई में समास से आपको कोई नहीं, यानी कि समास आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। क्वेश्चन है गांव गांव का समास क्रमांक है। क्या क्वेश्चन है, गांव गांव जगह लिखा हो तो कौन सा समास वो कहलाएगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष कहलाएगा, द्वंद्व कहलाएगा, या आपका बहुब्रीहि कहलाएगा। ठीक है, गांव गांव समास लिखा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। गांव गांव है तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यदा कदा करके आता है ना, यदा कदा, ये ऐसे शब्द रहते हैं वो आपके अव्ययी भाव में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस शब्द में द्विग समास है। तो द्विग समास किस में होता है, सभी लोग जानते हैं त्रिकाल, यानी कि त्रिकाल, इसमें संख्यावाचक आ रहा है। ठीक है, तो त्रिकाल आपका द्विग समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, निडर, लंबोदर, तुलसीकृत, सज्जन। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस शब्द में आपका तत्पुरुष समास है, निडर, लंबोदर, तुलसीकृत, सज्जन। तो कौन हो जाएगा, तुलसीकृत इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अन्याय शब्द में कौन सा समास है। देखिए शब्द क्या लिखा, अन्याय करना, अन्याय शब्द लिखा हुआ है, इसमें समास बताना है, तत्पुरुष समास होगा, द्विग समास होगा, अव्ययी भाव होगा, या कर्मधारय समास हो जाएगा। तो अन्याय में आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि सिर दर्द का समास विग्रह होगा। देखिए समास विग्रह भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर दर्द का समास विग्रह, सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द, सिर से दर्द। अब आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन विग्रह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो सिर दर्द क्या हो जाएगा, सिर में दर्द होता है, सिर का दर्द नहीं होता, ना सिर को होता है, ना सिर से होता है, सिर में दर्द होता है। ठीक है, बुक में लिखा होता है, बुक में लिखा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवन सामग्री का सही विग्रह क्या है। हवन सामग्री लिखा हुआ है, अगर आपका एग्जाम में आ गया कि इसका आप सही विग्रह करके बताइए, विच्छेद करके बताइए, तो हवन सामग्री को क्या कर सकते हैं, हवन और सामग्री करेंगे, हवन की सामग्री करेंगे, हवन के लिए सामग्री करेंगे, कि हवन में सामग्री करेंगे। देखिए ये सभी आपका एकदम से 90% 80% क्वेश्चन सभी ऑप्शन लग रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका हवन के लिए सामग्री होता है। सामग्री किसके लिए लाते हैं भैया, हवन के लिए लाते हैं। ठीक है, हवन करने के लिए लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, क्या है, वीरों ने देश के लिए, क्या है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। ठीक है, तो का के की किस में आ रहा भैया, देखेंगे देश के हेतु, देश के हेतु, का के की आ रहा है ना, का के शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, संप्रदान कारक। का के की होता है ना संप्रदान में, अगर का के की आ जाए, संप्रदान में क्या क्या आता है ये ध्यान रखना है, अगर का आ जाए, के आ जाए और की आ जाए तो आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक सभी क्वेश्चन रीड करेंगे आप लोग। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, या संप्रदान कारक। तो कौन सा हो जाएगा भैया, आप लोग बोलेंगे क्या होता है, कर्म कारक होता है, क्योंकि किसी वस्तु पर क्रिया करके व्यापार का फल पड़ता है, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताइए। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है,
ठीक है। अधिकरण में पर आपने पढ़ा होगा, अधिकरण में पर किसमें खेल रहा, मैदान में। ठीक है, मैदान में खेल रहा है, यानी में आपका यहाँ पे कारक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण में पर। अगर में और क्या आ जाए, पर आ गए अगर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रेखांकित का कारक बताइए। रेखांकित का, मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, रेखांकित जब रेखा यहाँ पे की गई आप देखेंगे, रेखांकित कौन सा है वाक्य, पत्थर, पत्थर से आपका ये रेखांकित है। तो मेढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर से रेखांकित है, इसमें बताइए कौन सा कारक है। आप लोग कमेंट करके जब बताइए। पत्थर से आ गया ना, फिर से वही बात आ गई, से आ गया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरणम में पर संबोधन हे अरे ओ। ठीक है, ये आपका पूरा कारक होता है, 8 कारक होते हैं हिंदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर से, यानी कि कौन सा हो जाएगा, करण कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, क्या हुआ है, संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक में तो आपका ही होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आप लोग पढ़ ले होंगे आई होप। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा है हाथ से घड़ी गिर गई। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है हिमालय से नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है आसमान का रंग क्या है, नीला है। चलिए बताइए आप लोग, संप्रदान कारक किसमें होगा। 8 कारक होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, शब्द रूप वगैरह भी आएंगे प्रैक्टिस सेट में, तो हर क्वेश्चन आएंगे। केवल आप लोग क्या है, कमेंट करके अपना अपना इसको जरूर कार्ड बताया करें। इसका राइट आंसर चलिए सभी लोग बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है, आपको बुला रहा है कमेंट बॉक्स कि प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो देखिए यहाँ पर होगा बच्चों के लिए मिठाई के लिए, मैंने क्या बताया था, अधिक संप्रदान क्या होता है, संप्रदान कारक में आप देखेंगे क्या होता है, के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादानम से संबंध का के की अधिकरणम में पर संबोधनम हे अरे ओ। तो के लिए होता है कि संप्रदान कारक में के लिए होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। यानी जिस क्रिया का प्रभाव और फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। क्या क्रिया का प्रभाव पड़े और फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, फल, तो वो कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। भाई कोई भी क्रिया पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, जब कोई हम कर्म करेंगे। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ लाइक भी कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, तो कर्म कारक कहला जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग कर्म कर रहे हैं, ठीक है, कर्म कर रहे हैं तभी आपका फल की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, फल जिस, क्या दिया गया है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, आप लोग क्रिया करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो वाकई में सफलता पाएंगे, सफलता वह आपका फल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्या दिया, देखिए, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। देखिए अपडेट क्वेश्चन है, सभी आपको 2020 के पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, नए अपडेट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक है। ठीक है, अमेरिका ने क्या दिया है, कुछ नहीं, आ गया, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, अमेरिका ने आ गया। भैया ने कौन से कारक में आता है, चलिए सभी लोग बताइए, ने किस में आता है, संप्रदान, संप्रदान में आता है ने। ठीक है, संप्रदान कारक में ने आता है। ठीक है, तो आपका संप्रदान कारक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अपादान कारक का उदाहरण नहीं है, सुरेश से मोहन छोटा है, मैं आज से पढ़ाई करूँगा। देखिए अपादान कारक आ गया। ठीक है, तो अपादान कारक किस में होता है, चलिए आप लोग बता दीजिए पहले। कर्ता ने
कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, आपने ये आठों कारक पढ़े होंगे, क्योंकि 8 कारक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भैया हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ ये कारक आठों कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर पक्का आते ही आते हैं और आना ही चांसेज हैं, 100% आना है। तो इन आपको क्या है कारक जो है, तो आपको वाकई में 100% यहाँ पे आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। चलिए आइए राइट आंसर भी देख लेते हैं इसका। राजा ने मंत्री से कहा, जो देखिए अपादान कारक, यहाँ पे देखिए दूसरा फाइल खुल गया इसलिए आपको ये छोटा बड़ा दिख रहा होगा। अपादान कारक का उदाहरण नहीं, देखिए सुरेश से आ गया यानी कि अपादान कारक है, आज से आ गया यानी कि अपादान है, गंगा हिमालय से निकलती यानी कि अपादान कारक है। लेकिन राजा ने मंत्री से, ने कहा गया भैया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ने किस में होता है, किस में होता है बताइए, अधिक संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान में ने आता है तो संप्रदान हो जाएगा, ये आपका जो डी ऑप्शन दिया है संप्रदान होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न यह कह रहा आपसे कि किस क्रम में अपादान कारक है। अपादान कारक फिर से आ गया, राम को घर से निकाला, घर से निकाला, वह कलम से पत्र लिखता है, वह कलम से पत्र लिखता है, रमेश कार से विद्यालय गया, रमेश कार से विद्यालय गया, यह साड़ी रेशम से बनी, यह साड़ी रेशम से बनी। अब देखिए कौन सा क्रम अपादान कारक का है, देखिए सभी में से आ रहा है। ठीक है, तो वाकई में सच्चाई क्या है, 100% जो अपादान कारक कौन है, तो राम को घर से निकाला। ठीक है, से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, से जो होता है आपका, से अगर कहीं भी लग जाए तो अलग करने का काम करता है, बिछड़ाने का काम करता है। ठीक है, अलग करने का जो काम करता है वो क्या करता है, से जो होता है कारक वह अलग करने का काम करता है। तो राम को घर से निकाला यानी घर से निकाला यानी घर से अलग कर दिया गया। ठीक है, बाहर कर दिया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की इस वीडियो का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है। राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है। चलिए बताइए आप लोग, कर्ता के कारक और एक कौन सा कारक है, क्या है, राम कलम से लिखता है। तो यहाँ पर देखिए करण कारक है। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा, करण हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। आई होप वीडियो अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिए होंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइए 30 में से कितना स्कोर पा रहे हैं, क्या आप 20 में से प्लस ला रहे हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर 20 से कम आ रहा तो वाकई में ये सारे प्रैक्टिस सेशन भैया अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज ही प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सभी लोगों को धन्यवाद।